नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती वंदना पांडे, शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चूनाभट्टी भोपाल से कक्षा 12वीं की रसायन शास्त्र की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ और कुशल होंगे। शुरू करते हैं नष्ट समीकरण से। नष्ट वैज्ञानिक थे, इन्होंने इलेक्ट्रोड विभव पर अपना कार्य किया। इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रोड विभव का मान अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे धातु की प्रकृति, विलयन में धातु आयनों का सांद्रण, ताप आदि। नष्ट ने इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयनों का सांद्रण एवं ताप का प्रभाव दर्शाने के लिए एक गणितीय व्यंजक दिया, जिसे कि नष्ट समीकरण कहते हैं। आइए देखते हैं व्यंजक क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी एक सामान्य इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया यहाँ पे प्रदर्शित है। Mn प्लस Ne माइनस इज इक्वल टू M सॉलिड। यहाँ पे एक धातु है जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके सॉलिड में बदल रही है, मतलब अपचयन की प्रोसेस हो रही है। इस अभिक्रिया के लिए नष्ट समीकरण के अनुसार इलेक्ट्रोड विभव का मान निम्नानुसार होगा। E सेल EMN प्लस ऑब्लिक M इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF लॉग की बेस E। M सॉलिड की मोलर सांद्रता बटे धातु आयन की मोलर सांद्रता। हम देखते हैं कि जो सॉलिड होता है, M सॉलिड है, यहाँ पे इसकी सांद्रता इकाई मानी जाती है, अर्थात MS। यहाँ पे इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ हम देखेंगे कि E सेल बराबर क्या होगा, E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग। अब यहाँ पे लॉग की बेस E को log 10 बेस पे कन्वर्ट करके यहाँ 2.303 का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ आ गया log 1 अपॉन M n प्लस एक्वस। अब देखते हैं कि उस समीकरण में क्या क्या प्रदर्शित है। जब भी हम कोई समीकरण लिखते हैं तो उसमें प्रदर्शित करना आवश्यक होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि E नॉट जो है, E नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसे कहते हैं, जो धातु आयन का है। R गैस स्थिरांक है जिसका मान 8.314 जूल केल्विन प्रति मोल होता है। T केल्विन पैमाने पे ताप है जो कि 298 केल्विन यहाँ पे हम लेंगे। N संतुलित समीकरण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और F है फैराडे जिसका कि मान होता है 96500 कूलाम प्रति मोल। आगे इस समीकरण में जो नष्ट समीकरण था उसमें हम RTF, R, T और फैराडे का मान रखते हैं। यहाँ हम देखते हैं E सेल इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303, R का मान है 8.314 मल्टीप्लाई टेम्परेचर कितना लिया 298 केल्विन डिवाइडेड बाई N मल्टीप्लाई 9650। F का मान यहाँ पे कितना है 96500 बच्चों, और लॉग 1 अपॉन M n प्लस की सांद्रता। आगे देखते हैं E नॉट माइनस, ये पूरा कैलकुलेट कर लेंगे हम, और हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0591 डिवाइडेड बाई N लॉग 1 अपॉन M n प्लस एक्वस। आगे देखते हैं E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई N लॉग 1 अपॉन M n प्लस की सांद्रता। तो बच्चों ये एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए नष्ट समीकरण है। तो नष्ट समीकरण ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दोनों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आगे देखते हैं, जैसे हम डेनियल सेल पढ़े हैं, विद्युत रासायनिक सेल में हमने डेनियल सेल का अध्ययन किया है। तो डेनियल सेल के लिए कॉपर 2+ और जिंक 2+ के लिए नष्ट समीकरण निम्नानुसार होगा। कैथोड में जैसा कि हम जानते हैं वहां पे रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड में हम यहाँ देख रहे हैं ECU2+ डिवाइडेड बाई कॉपर, E सेल कॉपर का इज इक्वल टू E नॉट सेल कॉपर का माइनस RT अपॉन 2F लॉग की बेस E 1 अपॉन Cu2+, जो कि एक्वस सोल्यूशन में आयन रहते हैं उसकी मोलर सांद्रता यहाँ पे।
एनोड में देखते हैं, एनोड में देखते हैं ई सेल जिंक का इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन 2f। यहाँ पे बच्चों 2 इसलिए आया है क्योंकि Cu2+ है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो माइनस आर टी अपॉन 2f लॉग की बेस ई 1 अपॉन जिंक 2+ की जली विलयन में सांद्रता। तो सेल विभव कैसे प्रदर्शित करेंगे, पहले भी मैंने बता चुकी हूँ कि ई सेल इज इक्वल टू ई सेल कॉपर का माइनस ई सेल जिंक का। ई सेल यहाँ पे हम ई राइट माइनस लेफ्ट, तो यहाँ हमने दोनों समीकरणों को कैथोड ई कैथोड माइनस ई एनोड है, यहाँ हमने दोनों को माइनस किया है और जो हमारा फाइनल यहाँ पे ई सेल निकला है वो है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन 2f लॉग की बेस ई जिंक 2+ की सांद्रता अपॉन कॉपर 2+ की सांद्रता। अब अगला हमारा अध्ययन का बिंदु है कि नष्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक हम कैसे ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। साम्यावस्था की जो स्थिति होती है उसमें दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर जो होता है वो शून्य हो जाता है, यानी सेल में कैथोड और एनोड लगे हुए होते हैं, उनके मध्य विभवांतर शून्य हो जाता है, उनके बीच क्रिया नहीं होती है और परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बंद हो जाता है। सेल एक तरह से डिस्चार्ज की कंडीशन में आ जाता है बच्चों, और सेल जो है कार्य करना बंद कर देता है। इस स्थिति में सेल अभिक्रिया साम्यावस्था में आ जाती है। अब आइए देखते हैं कैसे हम निकालेंगे साम्य स्थिरांक का मान। गणितीय व्यंजक पे एक नजर डालें। यदि डेनियल सेल में परिपथ को बंद कर दिया जाए, परिपथ को बंद कर दिया जाए तो निम्न अभिक्रिया होगी। जिंक सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस, यहाँ S मीन सॉलिड, AQ मीन्स एक्वस जली विलयन में, इज इक्वल टू जिंक 2+ प्लस कॉपर। इस अभिक्रिया से बच्चों स्पष्ट है कि यहाँ जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब इस सेल के लिए हम कैसे लिखेंगे सेल अभिक्रिया, यहाँ देखते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है साम्य स्थिरांक का मान, तो A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी होता है। Kc इज इक्वल टू होगा C प्लस डी, यहाँ क्या है जिंक 2+ और कॉपर सॉलिड। तो जिंक 2+ की सांद्रता कॉपर इंटू कॉपर सॉलिड की सांद्रता डिवाइडेड बाय जिंक सॉलिड की सांद्रता और कॉपर 2+ की सांद्रता। पिछले में हमने बताया कि जो सॉलिड भाग होता है कोई भी धातु का, उसकी जो यूनिट होती है वो 1 होती है। तो यहाँ जिंक सॉलिड और कॉपर सॉलिड का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पे जिंक सॉलिड ये 1 हो जाएगा और कॉपर सॉलिड 1 हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास Kc के बाद क्या बचेगा, Kc, तो Kc इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा जिंक 2+ डिवाइडेड बाय कॉपर 2+। अब उपरोक्त अभिक्रिया में हम नष्ट समीकरण लगाएं। समीकरण 1 जैसा कि यहाँ पे हमने देखा है, समीकरण 1 क्या है। आगे चलते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग जिंक 2+ डिवाइडेड बाय कॉपर 2+। ये जो बड़े खाने दिख रहे हैं बच्चों, ये सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं और ये हमारा समीकरण 3 है। हम जानते हैं कि साम्यावस्था में ई सेल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ई सेल यहाँ पे इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हमारा समीकरण 4 हो गया। अब आगे देखते हैं कि ई सेल माइनस 2.303 RT अपॉन 2F टू लॉग जिंक 2+ की सांद्रता डिवाइडेड बाय कॉपर 2+ की सांद्रता साम्य पर। अब हम देखते हैं कि ई नॉट सेल, ई सेल तो हमारा 0 हो गया। अब ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 RT अपॉन 2F लॉग जिंक 2+ की सांद्रता डिवाइडेड बाय कॉपर 2+ की सांद्रता। अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो Kc का मान आया है बच्चों वो क्या आया है, Kc इज इक्वल टू आया है पहले समीकरण में जिंक 2+ डिवाइडेड बाय कॉपर 2+। यहाँ पे हमने ये Kc का मान देखा, यहाँ से हमने Kc का मान रखा और हमें क्या
प्राप्त हो रहा है समीकरण E नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन 2F log Kc। इसके स्थान पे हमने क्या लिख दिया बच्चों, ये इस पोर्शन के स्थान पे Kc का मान लिख दिया। आगे चलते हैं। किसी सामान्य अभिक्रिया के लिए यदि हमें प्रदर्शित करना हो तो कैसे प्रदर्शित करेंगे? E नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log Kc। या इसे ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यदि साम्य स्थिरांक का मान ज्ञात करने के लिए आता है तो हम इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं, E नॉट सेल डिवाइडेड बाई 0.0591। तो इस जो ये पूरा समीकरण है बच्चों, ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है, इससे हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं यदि E नॉट सेल की वैल्यू दी गई हो। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो ये उपरोक्त समीकरण है वो मानक विभव व साम्य स्थिरांक के बीच संबंध दर्शाता है। साम्य स्थिरांक को अन्य प्रकार से उसका मापन संभव नहीं है, तो इसलिए सेल के संगत E नॉट सेल के मान से हम इसे परिकलित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा बिंदु है अध्ययन का, वो वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि गिब्स मुक्त ऊर्जा व विद्युत वाहक बल के मध्य क्या संबंध है। आइए हम उसको पढ़ते हैं। देखते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए विद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। विद्युत ऊर्जा या विद्युत कार्य सेल के EMF या ई सेल एवं परिपथ में बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा के गुणनफल के तुल्य होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विद्युत कार्य होता है वो सेल के परिपथ में बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा के गुणनफल के तुल्य होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि वैद्युतीय कार्य क्या होता है। वैद्युतीय कार्य बराबर ई सेल मल्टीप्लाई परिपथ में बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा क्या है? Q है। आगे देखते हैं हम, तो चूंकि विद्युत आवेश की मात्रा NF है, तो यहाँ इसलिए जो W है, कार्य को यहाँ हम W से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो W विद्युतीय बराबर क्या हो जाएगा? E सेल मल्टीप्लाई NF। यह किया गया कार्य यानी W बराबर NF E सेल, यह किया गया कार्य गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हमें फॉर्मूला मिलता है, इसलिए डेल्टा जी क्या है? गिब्स ऊर्जा से प्रदर्शित है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF E सेल। उदाहरण यहाँ पे देखें, जैसे हम डेनियल सेल का एग्जाम्पल लें बच्चों, तो जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस इज इक्वल टू जिंक 2 प्लस और कॉपर सॉलिड। इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि जिंक 2 आयन को निकालता है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ग्रहण करता है। तो यहाँ ये जो फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF E सेल, यहाँ पे N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2FE। F हमें ज्ञात है और E सेल यदि हमें पता है तो हम डेल्टा जी का मान परिकलित कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं चालकत्व। चालकत्व क्या है, इसमें कुछ परिभाषाएं हैं। पहले हम इनका अध्ययन करेंगे कि किसी चालक में से प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। कोई भी आवेश प्रवाहित हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। और जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे ये फार्मूला है I इज इक्वल टू dQ अपॉन dt। इसको मापते किसमें है बच्चों? इकाई इसकी एम्पियर है। दूसरा है हमारा प्रतिरोध। प्रत्येक चालक विद्युत धारा के प्रवाह में कुछ गतिरोध उत्पन्न करता है जिसे कि चालक का प्रतिरोध कहते हैं, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? R से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी इकाई क्या है? ओम से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि ओम का नियम क्या है। किसी चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की सामर्थ्य मतलब I चालक के दोनों सिरों पर लगाए गए विभवांतर, जिसे कि हम V से प्रदर्शित करते हैं, के समानुपाती होती है।
अर्थात I प्रोपोर्शनल टू V। I जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो V इज इक्वल टू IR। यहाँ पे अब आगे हम देखते हैं कि प्रतिरोध क्या है। किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के समानुपाती व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात R प्रोपोर्शनल टू L बाई A। आगे देखते हैं R की यूनिट क्या है। R की यूनिट है ओम इंटू मीटर। ओम R इज इक्वल टू रो L बाई A। जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं, R प्रोपोर्शनल टू L बाई A है, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, रो आ जाता है। रो को यहाँ एक स्थिरांक है जिसे कि हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अगली परिभाषा देखते हैं। चालकत्व क्या है। चालक में प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं, चालकत्व कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं और C इज इक्वल टू होता है 1/R और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स। विशिष्ट चालकत्व हम देखें क्या है, प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध जिसे यहाँ पे माना गया है कि व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या हम चालकता कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, इसे कप्पा। के दिख रहा है, के को हम के नहीं पढ़ेंगे, कप्पा पढ़ेंगे और के इज इक्वल टू होता है 1/रो और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यहाँ हम देख रहे हैं कि के इज इक्वल टू L बाई A, L अपॉन R A है, ठीक है। L बाई A यहाँ पे क्या है, सेल स्थिरांक है। ये हमें आगे भी याद रखना है कि L बाई A को हम सेल स्थिरांक कहते हैं और 1/R है तो K इज इक्वल टू L बाई A मल्टीप्लाई चालकत्व। आगे पढ़ते हैं, तुल्यांकी चालकता क्या है। किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघट्य को VmL में V मिलीलीटर में विलय करने पर उत्पन्न होती है। अर्थात कि जो विलयन की तुल्यांकी चालकता है समस्त आयन की चालकता है जो कि हम 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने से उत्पन्न होती है। कैसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, लैम्डा, ये जो उल्टा V दिख रहा है इसको पढ़ते हैं अपन लैम्डा। EQ का मतलब होता है इक्विवेलेंट, तो लैम्डा इक्विवेलेंट इसे पढ़ते हैं और इसे के क्या है, यहाँ पे विशिष्ट चालकता है और V यहाँ पे अपना आयतन है। आइए देखते हैं अगली परिभाषा, मोलर चालकता। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो कि परीक्षा में अक्सर संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में लिखने में आती हैं और इनको बहुत ध्यान से आपको कॉपी में नोट करना है। हम देखते हैं मोलर चालकता क्या है कि पदार्थ के 1 ग्राम मोल को V घन सेंटीमीटर में विलय करने से उत्पन्न हुए सभी आयनों की चालकता होती है। कैसे प्रदर्शित करते हैं इसको, लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा m इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय v। यहाँ हम v देख रहे हैं 1000 अपॉन c, लैम्डा m इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 1000 अपॉन c, जहाँ पे c क्या है, विलयन की मोलरता है। तो लैम्डा m इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 1000 अपॉन m। चूंकि c क्या है, विलयन की मोलरता है, इसलिए हम c के स्थान पे यहाँ पे हमने m लिख दिया है और इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आगे देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे कि हमें पढ़ना है और इसको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। तुल्यांकी व मोलर चालकता में क्या संबंध है, आइए देखें। तुल्यांकी चालकता जैसा कि पहले ही बताया है लैम्डा इक्विवेलेंट से प्रदर्शित करते हैं और मोलर चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा m से। तो तुल्यांकी चालकता बराबर क्या होता है, मोलर चालकता डिवाइडेड बाय विद्युत अपघट्य के एक अणु में उपस्थित धन या ऋण आयनों का कुल आवेश अर्थात n। कोई भी एक आवेश की यहाँ पे मात्रा है। तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों,
लैम्डा m डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं, जैसे NaCl, KCl, HCl जैसे ये प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, इनके लिए यदि हम n का मान देखें तो n इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि ये दो आयनों से मिलकर बने हुए हैं। इसी तरह से MgSO4, H2SO4 आदि के लिए भी n इज इक्वल टू 2 है। देखते हैं सेल स्थिरांक क्या है। जैसा कि पहले भी बताया, सेल स्थिरांक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है इस अध्याय का। देखें इसकी परिभाषा क्या है। चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L, दूरी को किससे मापते हैं बच्चों? L से, तथा किसी इलेक्ट्रोडों के तल का जो क्षेत्रफल होता है वो A निश्चित रहता है, जिसे कि हम सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई सेंटीमीटर होती है। आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। x इज इक्वल टू L बाई A। x क्या है यहाँ पे? x को हमने किससे प्रदर्शित किया है? सेल स्थिरांक। तो सेल स्थिरांक बराबर L बाई A। इससे भी आंकिक प्रश्न आते हैं और हमें ये फार्मूला याद रखना है। आगे देखते हैं कि सेल स्थिरांक व विशिष्ट चालकता में क्या संबंध है। हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू R प्रोपोर्शनल टू L बाई A। जब प्रोपोर्शनल हटा तो यहाँ पे हमारा आया एक स्थिरांक, तो R इज इक्वल टू रो L बाई A। L बाई A जैसा कि अभी हमने पढ़ा, L बाई A सेल स्थिरांक है, तो R इज इक्वल टू रो इंटू एक्स। यहाँ R इसको इधर ले आए बच्चों, तो R अपॉन रो इज इक्वल टू एक्स। R क्या है? प्रतिरोध है, और रो क्या है? प्रतिरोधकता है, इज इक्वल टू एक्स। यहाँ देखिए 1 अपॉन चालकता डिवाइडेड बाई 1 अपॉन विशिष्ट चालकता इज इक्वल टू सेल स्थिरांक। ये ऊपर चला जाएगा और ये बच्चों नीचे आ जाएगा, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? विशिष्ट चालकता डिवाइडेड बाय चालकता इज इक्वल टू सेल स्थिरांक। इससे हम 3 तरह के आंकिक प्रश्न हल कर सकते हैं। इससे हम सेल स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं, चालकता ज्ञात कर सकते हैं और विशिष्ट चालकता ज्ञात कर सकते हैं। विशिष्ट चालकता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? विशिष्ट चालकता इज इक्वल टू सेल स्थिरांक मल्टीप्लाई चालकता। सांद्रता के साथ चालकता व मोलर चालकता में क्या परिवर्तन होता है, आइए देखते हैं। सांद्रता यदि घटाते हैं, ये जो साइन दिख रहा है इसका मतलब यदि हम सांद्रता कम करते हैं तो मोलर चालकता बढ़ती है, और सांद्रता को यदि हम कम करते हैं तो तुल्यांकी चालकता भी बढ़ती है। वैसे देखा जाए बच्चों तो किसी विलयन की चालकता 3 कारकों पर निर्भर करती है। विद्युत अपघट्य की प्रकृति कैसा है, प्रबल विद्युत अपघट्य है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य है, उस पर इसकी चालकता निर्भर करती है। तापमान बढ़ाएंगे तो चालकता विलयन की बढ़ेगी। इसी तरह सांद्रता और तनुता भी हमारे विलयन की चालकता को प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं कोलराश का नियम। किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता का मान उसके धन आयन एवं ऋण आयनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकताओं के योग के तुल्य होती है। कोलराश ने बहुत सारे प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता पे कार्य किया, और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपना ये नियम निकाला कि अनंत तनुता पर किसी भी विलयन की विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी या मोलर चालकता का मान उसके धन आयन या ऋण आयन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता के योग के तुल्य होती है। गणितीय रूप में यहाँ पे देखें हम तो लैम्डा m इन्फिनिटी यानी लैम्डा m मोलर चालकता अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की, V प्लस अनंत तनुता पर धन आयन की मोलर चालकता प्लस अनंत तनुता पर ऋण आयन की मोलर चालकता। यहाँ पे हम देखें कि लैम्डा प्लस इन्फिनिटी क्या है, धन आयन की मोलर चालकता है, और लैम्डा माइनस इन्फिनिटी ऋण आयन की सीमांत मोलर चालकता है, और V प्लस धन आयन है और V माइनस ऋण आयन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, और हर साल परीक्षा में ये पूछा जाता है। आइए देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा। NaCl की यदि हम विद्युत अपघट्य है जो कि इसकी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखेंगे कि NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इज इक्वल टू
सोडियम प्लस आयन की अनंतता पर मोलर चालकता और क्लोराइड आयन की अनंतता पर मोलर चालकताओं का योग के बराबर किसकी चालकता होती है? सोडियम क्लोराइड की अनंतता पर मोलर चालकता। यहाँ इसी तरह से BaCl2 की है और AlCl3 की यहाँ पे मोलर चालकता है। अब आइए देखते हैं अनुप्रयोग, कोलराश नियम और उसके अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, कैसे कर सकते हैं। तो पहला है जो अनुप्रयोग वो है दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंतता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। यहाँ एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है CH3COOH जो कि एक बहुत ही दुर्बल विद्युत अपघट्य है। अनंतता पर इसकी मोलर चालकता इस फार्मूले से यहाँ पे CH3CO- की अनंतता पर मोलर चालकता और H+ आयन की अनंतता पर मोलर चालकता, इस मान से हम इसकी मोलर चालकता निकाल सकते हैं। दूसरा जो अनुप्रयोग है वो है वियोजन की मात्रा की गणना। कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा का फार्मूला क्या होता है? अल्फा। वियोजन को किससे प्रदर्शित करते हैं? अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू वियोजित अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या। हम जानते हैं कि अनंतता पर वियोजन क्या होता है? वह 1 हो जाता है और किसी सांद्रता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा बराबर क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू C सांद्रता पर मोलर चालकता डिवाइडेड बाय अनंतता पर मोलर चालकता। यहाँ पे जैसा कि प्रदर्शित है कि C सांद्रण पर मोलर चालकता और लैम्डा m इंफिनिटी क्या है? अनंतता पर मोलर चालकता। अनुप्रयोग है बच्चों जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करना। ये भी कोलराश नियम की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। शुद्ध जल जो कि H2O होता है, आयोनाइज्ड होता है H+ और OH- आयन में, तो इस आयनिक गुणनफल को हम कोलराश नियम से ज्ञात कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन स्थिरांक की गणना। यहाँ पे K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - अल्फा। यहाँ पे अल्फा वियोजन है। यहाँ हम देखते हैं चूंकि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा m डिवाइडेड बाई लैम्डा m इंफिनिटी। C मतलब सांद्रता पर मोलर चालकता डिवाइडेड बाई अनंतता पर मोलर चालकता। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो K बराबर क्या आ जाएगा? C लैम्डा C सांद्रता पर मोलर चालकता डिवाइडेड बाई मोलर चालकता अनंतता पर डिवाइडेड बाई 1 - C सांद्रता पर मोलर चालकता डिवाइडेड अनंतता पर मोलर चालकता। यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे हमें जो फार्मूला प्राप्त होगा बच्चों वो होगा K इज इक्वल टू C इंटू C सांद्रता पर मोलर चालकता का स्क्वायर डिवाइडेड बाई C सांद्रता पर मोलर चालकता इंटू अनंतता पर मोलर चालकता माइनस लैम्डा m C सांद्रता पर। आइए आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु थे और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा और अपनी कॉपी में नोट किया होगा। आइए कुछ अभ्यास प्रश्न पर हम नजर डालते हैं, इन्हें अपनी कॉपी में लिखिए बच्चों। पहला जो है नष्ट समीकरण निगमित कीजिए। दूसरा प्रश्न है ओम का नियम लिखिए और तीसरा प्रश्न है परिभाषित कीजिए तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, सेल स्थिरांक। चौथा प्रश्न है चालकता व मोलर चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव होता है। पांचवा प्रश्न है कोलराश नियम समझाइए व इसके 2 अनुप्रयोग वर्णन कीजिए। बच्चों यहाँ ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। धन्यवाद।